हेलो नमस्कार। आपका अपना एजुकेशनल चैनल लक्ष्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आज क्लास टेंथ का फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि प्रकाश का परावर्तन के इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं, दो ही नियम हैं। पहला है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसको आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, तो इसीलिए कोण आई बराबर कोण आर। आपको सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन परावर्तन का नियम है। तो पहला ऑप्शन में आपको दिया रहेगा यही कोण आई बराबर कोण आर। आपको खुद ढूंढना है और टिक लगाना है, आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद दूसरा नियम है परावर्तित किरण आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल सतह या समतल बिंदु पर होते हैं। तो परावर्तन के दो नियम हैं, एक है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, दूसरा है परावर्तित किरण आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह या समतल बिंदु पर होते हैं। डायग्राम से अगर यदि समझा जाए तो ये आपका हो गया समतल सतह, या तो इसको परावर्तक सतह भी कहते हैं, समतल सतह। इसमें एक किरण आई आने वाली किरण को या आपतन बिंदु से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु टकराने के बाद प्रकाश वापस लौट जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन। यानी कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाए उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आपतित किरण टकरा के वापस लौट जाएगी, तो वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये हो गया परावर्तित किरण। ये आपतित किरण, आपतन नहीं आपतित किरण। इसके बीच में एक अभिलंब खींचा जाता है जिसको एन से भी लिखते हैं या तो अभिलंब भी लिख सकते हैं, एन से सूचित किया जाता है। अब आपतित किरण और अभिलंब से जो कोण बनता है उसे ही हम लोग कहते हैं आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब से जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसे आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है, छोटी आई से सूचित किया जाता है। उसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब से जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ये हो गया आपका परावर्तन कोण, इसे छोटी आर से सूचित किया जाता है। इसी से आपका जो ये दोनों नियम है, ये आपका दोनों नियम इसी से आया है। यही डायग्राम से एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि परावर्तन के नियम को लिखें
और किरण आरेख खींचे। तो किरण आरेख में इतना चीज खींचेंगे, इतना लिखना है, पहले किरण आरेख खींचेंगे, उसके बाद नियम को लिख देंगे। हम समझाने के लिए बाद में लिखे हैं। तो ये हो गया आपको समतल सतह, ये आपतन बिंदु, ये हो गया आपतित किरण, यहाँ से बीच से एक अभिलंब खींचा गया और आपतित किरण जहां टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु से टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक सवाल पूछता है कि आपतन कोण अगर यदि समथिंग डिग्री, कुछ डिग्री दिया है, तो परावर्तन कोण कितना है? आपतन कोण अगर यदि मान लीजिए 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना है? तो ये जो पहला नियम दिया है कोण आई बराबर कोण आर, या आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि आपतन कोण अगर यदि 30 डिग्री रहा, परावर्तन कोण भी कितना होगा? 30। तो इसी नियम से बनता है, अगर यदि आपको आपतन कोण 40 डिग्री मान लीजिए दे दिया, तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री होगा? परावर्तन कोण भी आपका 40 डिग्री होगा। आज मेरा पहला वीडियो है तो कुछ गलती हो सकती है, लेकिन पढ़ाने में तो कुछ गलती नहीं होना चाहिए, बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट है। आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो आंसर जवाब होता है 2। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अगर आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं तो इससे भी क्वेश्चन आपको बनता है कि यदि आपतन कोण 40 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो उतना ही होगा, बराबर होता है। आपसे हम एक प्रश्न पूछते हैं कि अगर यदि परावर्तन कोण बराबर 50 डिग्री हो तो आपतन कोण बराबर कितना हो? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच। आपका लक्ष्य एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है।